नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रेतः पुमान् विष्णोर्पदमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो तिर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्रेव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा श्रीभगवानुवाच। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययं व्यवस्थान्मन्वे प्राह पुनरीक्ष कवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण का मनीषमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव वस्वान को दिया और वस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परन्तप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति हस्त्यं एतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे मित्र तथा भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् तमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव वस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। श्री भगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम्हें तो उन सब का स्मरण है, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें इनका स्मरण नहीं रह सकता। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानां स्थिरोऽपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवामात्ममायया। यद्यपि मैं जन्म तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ए भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सौजन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे
सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूजा मद्भाव मागता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म को फल शीघ्र प्राप्त होता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्थकर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों तथा और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। नूनं कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽपि जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे सामने में स्थिति को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बचता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रगति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिता सत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे। तो बात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्मणोऽपि बोधव्यं च विकर्मणः कर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्। जो मनुष्य कर्म में कर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई काम कर्म नहीं करता।
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। असज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवर्त्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बचता नहीं। सत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म लीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। श्रोतादीन इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपितैः। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ ज्ञान यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया संप्रीता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रवृत्त बनते हैं। अपाने संहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए सांस को रोके रहते हैं। प्राणायाम वे अपने अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते। सर्वोप्येते यज्ञविदो यज्ञ कल्मषा योगशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को जगकर परम व्याकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। नायं लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुतोत्तम एगो श्रेष्ठ। जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे
कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञाता विमोक्षते। विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें उस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है हे पार्थ। अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिव्रस्तेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्तदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो गए। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा जिसे प्रज्वलित अग्नि धन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार है ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्त्वं योगसंसिद्धिं संधिकालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का स्वादन करता है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है या जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और उसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावन अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपुराण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बचता है। तस्मात् अज्ञानसम्भूतं वृत्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्तहीनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में ज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो।